चुनाव में आपने सुना होगा कि स्टार प्रचारक होते हैं, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बारे में आपने सुना होगा जो अपनी सरकार और पार्टी की योजनाओं, वादों, घोषणाओं का प्रचार करते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी नीति लेकर आई है जहां सोशल मीडिया पर अगर आपका ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अकाउंट है और कम से कम 1 लाख फॉलोअर, सब्सक्राइबर हैं, तो सरकार के गुण गाने पर लाखों की कमाई हो सकती है। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी बयान में आज की दस्तक छिपी है, जहां एक तरफ सुरक्षा और सम्मान है, दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने पर लेने के देने वाला बैरियर। दरअसल योगी सरकार सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई, जहां सोशल मीडिया पर सरकार के काम की तारीफ करने पर 2 लाख से 8 लाख रुपए तक मिलेंगे, और अगर आपत्तिजनक राष्ट्र विरोधी कंटेंट सोशल मीडिया पर कोई डालेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। आपको कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको झूठे आश्वासन दे करके, जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे। प्रदेश में जब 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति को लेकर चर्चा बनी हुई है। क्यों, यह बताएं उससे पहले नीति को समझ लीजिए। यूट्यूब, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब सरकार की योजनाओं और कामयाबी का बखान प्रचार करने वालों को प्रदेश सरकार पैसा देने जा रही है। तय हुआ कि एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सरकार के काम का प्रचार करते हुए कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, रील, पोस्ट बनाने वालों को उनके फॉलोअर्स के हिसाब से सरकार पैसा देगी, जिन्हें हर महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए महीने उनके फॉलोअर्स की ताकत के दम पर दिया जाएगा। यानी जिसके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो सरकार की तारीफ करते हुए प्रचार करेगा तो 5 लाख रुपए तक हर महीने पाएगा। जबकि यूट्यूब पर सरकार के पक्ष में वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के बदले इन्फ्लुएंसर्स को 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए हर महीने की इसी श्रेणी के आधार पर दिए जाने तय हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार नवाचारों के साथ चलती है। जिस तरह का समाज में परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान रखती है। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया को लेकर के एक न्यू मीडिया पॉलिसी लेकर के हम आए हैं। न्यू मीडिया पॉलिसी में जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार उनको विज्ञापन देकर के रोजगार के नए अवसर सृजित करने का काम करेगी। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो अपनी बात नीचे समाज में क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा, कोई नीति, कोई पॉलिसी प्रो पीपल नहीं है। इसलिए आपको सोशल मीडिया के जो आरएसएस के ट्रोलर्स हैं बीजेपी के, आपको उनको पेड करना पड़ रहा है। जबकि चुनाव में स्टार प्रचारक पार्टियों के अपने होते हैं, पार्टियों के पास अपने जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक प्रवक्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं की पूरी फौज होती है। सवाल उठता है आखिर क्यों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार की तरफ से तारीफ पक्ष रखने के बदले 2 से 8 लाख रुपए तक महीने में देने की नीति आई? क्या इसकी वजह ये कि पहले जहां कई चरणों में महीनों में चुनाव होता था, जहां बैलगाड़ी से प्रचार होता था, जहां पोस्टर छापकर प्रचार किया जाता था, बैनर लेकर प्रत्याशी और कार्यकर्ता निकलते थे, जहां लाउडस्पीकर भी बहुत नहीं चलता था, जहां दीवारों पर पहले पेंटिंग करके पार्टी और प्रत्याशियों का प्रचार होता था, जहां झूठ के पैर बहुत लंबे नहीं होते थे, वहां अब सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड, एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम रील, एक फेसबुक पोस्ट या वीडियो, एक यूट्यूब का वीडियो ऐसा नैरेटिव गढ़ देता है जिसमें पीछे रहने वाला फिर पीछे ही रह जाता है। समाज के अंदर सोशल मीडिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है, निश्चित रूप से सोशल मीडिया के क्षेत्र में काम करने वाले इन्फ्लुएंसर उससे लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं, समाज में हो रहे अच्छे काम जनता तक जल्दी पहुंचाने में और उनको प्रचारित करने में सरकार को आसानी हो। तो सवाल है कि जिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यूपी में सरकार 2 लाख से 8 लाख रुपए महीना देने जा रही है,
वो करेंगे क्या? अपने वीडियो या पोस्ट में सरकारी योजनाओं की तारीफ करनी होगी। सरकार की योजना से जनता को कैसे अब फायदा मिलेगा ये बताना होगा। मुख्यमंत्री के विजन से कैसे यूपी में बदलाव आ रहा है ये समझाना होगा। और संभव है विपक्ष के आरोपों को लेकर सरकार के पक्ष में एक्सप्लेनर वाले वीडियो बनाने पड़ेंगे। आप किसी संत को सुनते हैं, किसी हीरो की फिल्म देखते हैं, आप उनके आभा मंडल में आ जाते हैं। आभा मंडल क्या होता है? टीवी पर हीरो हाथ में किसी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक को लेकर जब कहता है कि बस अब डर खत्म हो जाएगा, तो कंपनी उस हीरो को विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए देती है, क्योंकि कंपनी मानती है कि हीरो से प्रभावित होकर जनता वो कोल्ड ड्रिंक पिएगी। किसी भी धर्म का प्रचार करने वाले लोगों के पास चुनाव के करीब आने पर नेता पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि धार्मिक प्रभाव रखने वाले के असर से वोटर प्रभावित होगा। इसी तरह सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स लेकर चलने वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनकी पोस्ट, रील और वीडियो लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सरकार की तारीफ करने वालों के लिए जहां लाखों रुपए देने की स्कीम आई है, वहीं यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी कंटेंट डालता है या फिर गलत तथ्यों पर आधारित या सरकार की योजना को गलत ढंग से, गलत मंशा से सामने लाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी सोशल मीडिया स्कीम पर अब विपक्ष सवाल उठाने लगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। क्या भाजपा के विरोध को देश का विरोध माना जाएगा? आपत्तिजनक टिप्पणी क्या सरकार के विरोध की टिप्पणी को आपत्तिजनक टिप्पणी मानी जाएगी? सरकार को स्पष्ट करना होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने पे क्यों तुली हुई है सरकार। सरकार में ये तो नहीं चलेगा ना कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जनता की पसंद की बात की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह तंत्र बनाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान भी रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की पॉलिसी देश भर के लिए एक नजीर स्थापित करने वाली पॉलिसी है। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सच क्या है, झूठ क्या है, इसे समझना बहुत कठिन हो जाता है। तब उसी प्लेटफॉर्म पर सियासी तथ्यों से खूब खिलवाड़ होता आ रहा है। ऑनलाइन सिक्योरिटी फर्म मैकाफी की रिपोर्ट बताती है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 12 महीनों में 75% से अधिक भारतीय किसी न किसी रूप में डीप फेक वीडियो, फोटो के संपर्क में आए हैं। लोकसभा चुनाव में हर 4 में से 1 भारतीय को राजनीतिक डीप फेक का सामना करना पड़ा है। 22% लोगों ने बताया था कि उनके पास किसी नेता का डीप फेक वाला वीडियो, ऑडियो पहुंचा है, जिसे एक बार को वो असली ही समझ बैठे थे। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में दावा हुआ है कि सच्ची खबर की तुलना में झूठी खबर 70% ज्यादा शेयर होने की आशंका रहती है। MIT की रिसर्च में यह भी बताया जाता है कि फेक वीडियो ज्यादा तेजी से फैलता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई नई जानकारी लोगों को ज्यादा रोचक लगती है, फिर चाहे झूठी क्यों ना हो। लोग झूठी खबरें अनजाने में शेयर कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता और उन्हें लगता है कि वो नई बात किसी को बता रहे हैं। सवाल है कि क्या आम खबरों की तुलना में सियासी झूठी खबरें ज्यादा तेजी से फैलती हैं? रिसर्च कहती है कि हाँ, राजनीति की झूठी खबरें फैलने की गति 3 गुना होती है। अब इन्हीं मोर्चों पर लड़ने के लिए सोशल मीडिया आर्मी राजनीति में जरूरी हो जाती है।